वृन्दसमन्वितं श्रीचैतन्यप्रभुं वन्दे नित्यानन्दसहोदितं श्रीनन्दनन्दनं वन्दे राधिका चरणद्वयं गोपीजनसमायुक्तं वृन्दावनमनोहरं गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुर्भ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। पतितपावन परम करुणामय परम आराध्यतम गुरुपाद पद्म नित्यलीला प्रविष्टम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् शिल भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी गुरु महाराज के श्री अभय चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। परम आराध्यतम शिक्षा गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद परमहंस श्री शिल भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी आशीर्वाद की कामना करता हूँ। हरिदास ठाकुर जी वे नाम के आचार्य हैं, नामाचार्य हैं। स्वयं भगवान श्री गौर सुंदर हरिदास ठाकुर जी के द्वारा हरिदास ठाकुर जी को निमित्त बना करके इस जगत में विशेष रूप से हरिनाम के मधुरिमा को प्रचार किया। हरिनाम के जो अत्युत्कृष्ट असमूर्ध शक्ति है उसको हरिदास ठाकुर जी को निमित्त बना करके भगवान ने यहाँ प्रचार किया। वे हरिदास ठाकुर इस जगत में प्रकट हुए। वे कौन थे? भगवान के वे कौन पार्षद थे? यद्यपि वे भगवद इच्छा से ही भगवान के इच्छा के अनुसार भगवान के आदेश के अनुसार वे इस जगत में प्रकट हुए थे, वो भी ऐसे कुल में प्रकट हुए थे जिस कुल को इस जगत में अत्यधिक तुच्छ कुल के रूप में जाना जाता है। वे हरिदास ठाकुर वे कौन थे? श्रीमन महाप्रभु जी के परिकर श्री शिवानंद सेन के पुत्र उनके आत्मज श्री कवि कर्णपुर ने गौर गणदेश दीपिका में वर्णन किया है कि रुचिक मुनि के पुत्र जो कि महातपा ब्रह्मा जी के साथ मिलकर के या ऋषिक मुनि के पुत्र महातपा ब्रह्मा श्री प्रहलाद के साथ मिलकर के वे अब
हरिदास ठाकुर के रूप में यहाँ प्रकट हुई है। ऋचिकस्य मुने पुत्र नानमो ब्रह्मा महातपः प्रह्लादेन समम जातो हरिदासख्यो अपि सन। लेकिन गौर गणदेव दीपिका में इस प्रकार का भी वर्णन आता है। मुरारी गुप्त जी ने अपने स्वरचित चैतन्य चरितामृत में, अभी उसको चैतन्य चरित के नाम से जाना जाता है, उस चैतन्य चरित में मुरारी गुप्त जी ने वर्णन किया है। क्या वर्णन किया है कि एक मुनि कुमार, एक मुनि के पुत्र, वे अपने पिता के सेवा के लिए, उनके पिता भगवान का सेवा करेंगे, भगवान का अर्चन करेंगे, तो वे मुनि पुत्र सेवा के प्रत्येक वस्तु को, फूल, तुलसी, दूब, चंदन, जो भी वस्तु है उसको एकत्रित करके अपने पिता के समक्ष वे प्रदान करता था। लेकिन एक दिन क्या हुआ, वे मुनि पुत्र तुलसी चयन करके लाए, वे तुलसी चयन करके लाए, लेकिन तुलसी को जल में बिना धोए ही वे अपने पिता को भगवान के पूजा के उद्देश्य से दे दिया। तो वे मुनि उस पुत्र को अभिशाप देते हैं। क्या अभिशाप देते हैं? बोलते हैं तुम्हारे आचरण यवनों जैसा है। लेकिन सुना जाता है तुलसी तो परम पवित्र है, हैं? एक बात आता है कि तुलसी दुई पत्ररु बासे, तुलसी चाहे वे गोबर के कुंड में हो, चाहे वे सुंदर बगीचा में हो, जहाँ भी रहे तुलसी पूज्य है ना? लेकिन आज तुलसी को चयन करके बिना धोए क्या अपवित्र हो जाती है तुलसी, जिसके कारण वे मुनि स्वयं अपने पुत्र को अभिशाप प्रदान करते हैं? नहीं। तुलसी पत्र को चयन करने के उपरांत जल में 3 बार धोना चाहिए। धोने के उपरांत फिर उस तुलसी पत्र में चंदन अगुरु मिश्रण लगा करके भगवान के चरणों में लगाना चाहिए। ये शास्त्र का नियम है। इसलिए तुम मुनि कुमार होकर के, ब्राह्मण कुमार होकर के शास्त्र के वचनों से अनभिज्ञ हो, शास्त्र के वचनों को तुमको ध्यान नहीं आता है, इसलिए तुम यवन होने लायक हो, इसलिए तुम यवन कुल में जन्म ग्रहण करो। बोलते वही मुनि कुमार, वही ब्राह्मण कुमार अपने पिता के द्वारा अभिशप्त होकर के वे इस यवन कुल में उत्पन्न हुए, लेकिन परम भक्तिमान हरिदास ठाकुर जी के रूप में वे जन्म ग्रहण किए। हम लोग श्रील भक्तिविनोद ठाकुर जी के द्वारा रचित नवद्वीप महात्म्य को हम लोग श्रवण करते हैं। वहाँ पर भक्तिविनोद ठाकुर जी ने नवद्वीप महात्म्य के अंतर्गत एक जगह में वर्णन किया है कि जिस समय श्री नित्यानंद प्रभु श्री जीव गोस्वामी को नवद्वीप धाम का परिक्रमा करा रहे थे, और परिक्रमा कराते कराते वे जब अंतरद्वीप में पहुँचे तो वहाँ एक स्थान की ओर दिखा करके, एक स्थान की ओर इंगित करके नित्यानंद प्रभु जीव गोस्वामी को कहते हैं कि इसी स्थान पर द्वापर युग के अंत में ब्रह्मा ने श्री गौरांग महाप्रभु की कृपा प्राप्त करने के लिए तपस्या की थी। तो ब्रह्मा जी का जो पूर्व वृत्तांत है उसको सुनाते हुए नित्यानंद प्रभु कहते हैं क्या हुआ था। श्री कृष्ण लीला में ब्रह्मा जी क्या किए थे, गौओं को
बछड़ों को और ग्वाल वालों को चुरा करके वे सुमेरु पर्वत के गुफा में रख दिए थे। मतलब अपनी माया के द्वारा ब्रह्मा जी ने अपनी माया के द्वारा भगवान गोविंद से छलना किया। लेकिन वे तो भगवान गोविंद है, उनके साथ छलना, वो भी ब्रह्मा, कैसे संभव हो सकता है? ब्रह्मा जी अपने माया को पराजित होकर के देखते हैं और क्या करते हैं? अपने द्वारा किए गए इस अपराध से वे बड़े दुखी होते हैं। और श्रीमद् भागवत में हम लोग श्रवण करते हैं कि ब्रह्मा जी कितनी लंबी चौड़ी स्तुति किया है, अनेक प्रकार के स्तुतियों के द्वारा भगवान श्री कृष्ण के चरणों में वे क्षमा प्रार्थना करते हैं। तब भगवान श्री कृष्ण, जो कि वे वृंदावन के पति है, ब्रह्मा जी को क्षमा कर देते हैं। उस घटना को याद करके ब्रह्मा जी मन ही मन विचार किया, अरे मैं ब्रह्मा हूँ, अर्थात जगत को सृष्टि करने वाला हूँ, तो इस ब्रह्म बुद्धि से ग्रसित होने के कारण साक्षात परमेश्वर भगवान को भी अपनी माया के द्वारा मैंने मोहित करने का प्रयास किया। तो ब्रह्मा जी को स्वयं के ऊपर, अपने ब्रह्म बुद्धि के ऊपर, अपने सृष्टिकर्ता होने के ऊपर घृणा आने लगा। और इसी बुद्धि के कारण, इसी बुद्धि दोष के कारण वे सोचते हैं, अरे ब्रह्म बुद्धि होने के कारण, जगत सृष्टा होने के कारण मैं इतनी अभिमान से ग्रसित हो गया था कि मैं उसी अभिमान के कारण श्री कृष्ण प्रेम से वंचित रह गया। ब्रज लीला के रस का आस्वादन करने से मैं वंचित रह गया। यदि इस ब्रज में मैंने किसी ग्वाल बाल के रूप में अगर मेरा जन्म प्राप्त होता, तो अवश्य ही गोपियों के स्वामी उस परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण की सेवा करने का सुयोग मुझे भी प्राप्त होता। भगवान श्री कृष्ण अपने सखाओं के साथ जो अनंत लीलाओं का यहाँ लीला किया, उन सब लीलाओं को दर्शन करने का सौभाग्य मुझे भी प्राप्त होता। वे बड़े पश्चाताप करते, अब तो गौरांग महाप्रभु अवतरित होने वाले हैं, जो कि स्वयं श्री राधा कृष्ण के मिलित तनु है। इसलिए श्रीमन महाप्रभु जी के प्रति, श्री गौरांग महाप्रभु जी के प्रति मेरा इस प्रकार का कुबुद्धि ना आ जाए, उनको भी परीक्षा करने का कोई दुस्साहस मेरे मन में ना आ जाए, ऐसा सोच करके ब्रह्मा जी ने यहाँ अंतर्द्वीप में आकर के कठोर तपस्या किया था। कुछ समय के पश्चात ब्रह्मा जी के तपस्या से प्रसन्न होकर के साक्षात गौर वर्ण से परिवेष्टित भगवान गौरांग महाप्रभु ब्रह्मा जी के सामने प्रकट होते हैं और कहते हैं, ब्रह्मा, तुम्हारे तपस्या से मैं प्रसन्न हो गया हूँ और मैं तुमको वर देने को, तुम्हारे मन की अभिलाषा को पूर्ण करने के लिए मैं आया हूँ, जो तुम आशा कर रहे हो। जब ब्रह्मा जी ने नेत्र खोल करके सामने देखा कि साक्षात स्वर्ण कांति से युक्त आजानुलंबित भगवान गौरांग महाप्रभु विराजमान है, उनके इस प्रकार के रूप को देख करके ब्रह्मा जी मूर्छित हो जाते हैं। वे वहीं पर भूमि पर गिर पड़ते हैं। तब महाप्रभु ने ब्रह्मा जी के मस्तक पर अपने चरण रख देते हैं। श्रीमन महाप्रभु जी के चरणों का स्पर्श प्राप्त करते ही ब्रह्मा जी को दिव्य ज्ञान की प्राप्त होती है और वे श्रीमन महाप्रभु जी का स्तव करने लगते हैं। ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि हे प्रभु, मैं अत्यधिक दीनहीन हूँ, अभिमान के वशीभूत होकर के
आपके चरणों में मैंने अपराध किया और उसी फलस्वरूप मैं इस जगत सृष्टिकर्ता रूपी अभिमान से ग्रसित होकर के मैं जड़ रस से निमग्न हो रहा हूं। शास्त्र में तो प्रभु ऐसा वर्णन है कि ब्रह्मा शिव नारद, बोलते ब्रह्मा शिव जितने भी बड़े बड़े देवता हैं वे सब के सब आपके दास हैं, आपके भृत्य है। इसलिए हे नाथ, शायद मेरे भाग्य में आपके चरणों का शुद्ध दास बनना नहीं लिखा है। अरे जो सबके भाग्य विधाता है, सबके भाग्य का लेखन लिखते हैं, वे ब्रह्मा कह रहे हैं कि मेरे भाग्य में आपके चरणों की दास बनने का सौभाग्य नहीं है। इसीलिए ये माया मेरा पीछा नहीं छोड़ रही है। प्रभु क्या बताऊं, मेरे जीवन का प्रथम प्रारब्ध मतलब आधा जीवन तो मेरा बीत गया है, किंतु अब मुझे बड़ी चिंता हो रही है कि मेरे जीवन का दूसरा प्रारब्ध मैं कैसे व्यतीत करूं। आपके चरणों से बहिर्मुख होने के कारण मुझे बहुत कष्ट हो रहा है, बहुत कष्ट पा रहा हूं। इसलिए हे नाथ, आपके चरणों में मेरा यही प्रार्थना है, एकमात्र तब पदे प्रार्थना अमार प्रकट लीलायोचन हई परिवार। कि हे प्रभु, आपके चरण कमलों में मेरा यही एकमात्र प्रार्थना है कि मैं आपकी प्रकट लीला में आपके परिकर बन करके आपकी सेवा में अपने आप को लगा करके अपने आप को धन्याति धन्य कर सकूं। कहते हैं ब्रह्मा जी वहां पर कि हे नाथ, ब्रह्म बुद्धि दूरे जाए है न जन्म पाई, तुम्हार संगे ते थाकी तब गुण गाई। हे प्रभु, मुझे ऐसा जन्म प्राप्त हो जिससे मेरा ये जो अभिमानात्मक ब्रह्म बुद्धि है ये दूरीभूत हो जाए और मैं हमेशा आपके चरण कमलों में आपके साथ चिपक के रहूं, किसी भी प्रकार से रहूं, आपका ही गुणगान करता रहूं, आपके ही महिमा का श्रवण करता रहूं। ब्रह्मा जी की ऐसी स्तुति को सुन करके भगवान श्री गौरांग महाप्रभु प्रसन्न हो जाते हैं और तथास्तु कह करके ब्रह्मा जी को वर प्रदान करते हैं। श्रीमन महाप्रभु जी वहां कहते हैं, क्या कहते हैं कि जे समय मम लीला प्रकट होइबे, यवनेर गृहे तुमी जन्म लभिबे, अपना के दीन बलि हइबे ज्ञान, हरिदास हरिदास हवे तुमी शून्य अभिमान, 3 लक्ष हरिनाम जिह्वाग्रे नाचिबे, निर्ज्ञान समय तुमी आमाके देखिबे। श्रीमन महाप्रभु जी ब्रह्मा जी को कहते हैं, क्या कहते हैं कि जिस समय मेरी लीला प्रकट होगी, अभी श्रीमन महाप्रभु जी प्रकट लीला नहीं किए हैं, क्योंकि ये ब्रह्मा जी का तपस्या का जो वृत्तांत है ये द्वापर युग में ही हुआ है, लेकिन द्वापर के अंतिम समय का ये घटना है। तो श्रीमन महाप्रभु जी कहते हैं, जब मैं प्रकट हूँगा, जब मेरा प्रकट लीला होगा, तब तुम उस समय एक जवन के घर में जन्म लेना और तुम हमेशा अपने आप को दीनहीन समझोगे। तुम्हारा नाम हरिदास होगा और हरिदास होने के कारण हरिदास का क्या गुण है, हरिदास का क्या उद्देश्य है, हरिदास का क्या अनुभव है, वो तुम स्वयं तक करोगी ही। अपने आप को किसी भी प्रकार से अभिमान से ग्रसित होने नहीं दोगे, नित्य निरंतर दीनहीन भाव से तुम रहोगे। और कहते हैं भगवान श्री गौरांग महाप्रभु कि तुम्हारे जीवहार पर प्रत्येक दिन, प्रत्येक समय, प्रत्येक दिन 3 लाख हरिनाम नृत्य करेगा। और निर्ज्ञान समय मतलब तुम्हारा जब देह त्याग होगा उस समय भी तुम मेरा दर्शन प्राप्त करोगे।
तो कहते हैं कि ये साधन के बल पर तुम अपने द्विपरार्ध के अंत में इस नवद्वीप धाम को प्राप्त करोगे और नित्य निरंतर नवद्वीप धाम का जो मधुराति मधुर रस है, हरिनाम रस, उसमें निमज्जित रहोगे। श्रीमान महाप्रभु जी कहते हैं, ब्रह्मा जी ये मेरे हृदय की बात है, तुम इसको सुनो और मेरे इस बात को कभी भी इधर उधर शास्त्रों में वर्णन नहीं करना, व्यक्त नहीं करना। मैं अव्यक्त भाव लेकर के भक्ति रस का आस्वादन करूंगा और ये जो परम दुर्लभ हरिनाम संकीर्तन है, इसको मैं स्वयं प्रकाशित करूंगा। कहते हैं श्रीमन महाप्रभु कि मेरे अनंत अवतार हुआ है और उन अवतारों में मेरे जितने भी भक्त थे, उन सभी भक्तों को मैं ब्रज के रस में डुबो दूंगा, सबके ब्रज के रस का आस्वादन करूंगा, कृष्ण प्रेम का आस्वादन कराऊंगा। और मेरे हृदय की एक बात है ब्रह्मा, तुम सुनो, मेरा हृदय सदा सर्वदा श्री राधा जी के प्रेम से वशीभूत है, इसलिए मैं उन्हीं राधा रानी के भाव को और उनकी अंग कांति को लेकर के मैं इस जगत में कली के प्रथम संध्या में प्रकट होऊंगा। मैं स्वयं उस राधा जी के जो रस है, राधा जी के जो भाव है, उसको लेकर के प्रकट तो होऊंगा, बोलते उस राधा भाव में क्या सुख है, उसको मैं स्वयं आस्वादन करूंगा। इसलिए हे ब्रह्मा, आज से तुम मेरे इस शिष्यत्व को प्राप्त करोगे, शिष्यत्व को ग्रहण करो और हरिदास के रूप में तुम निरंतर मेरी सेवा करोगे। इतना कह करके श्रीमन महाप्रभु जी वहीं अंतर्धान हो जाते हैं। अब ब्रह्मा जी पुनः श्रीमन महाप्रभु जी के इस मधुर वचन को सुन करके पुनः मूर्छित हो जाते हैं, वहाँ गिर पड़ते हैं। जब ब्रह्मा जी पुनः चेतना प्राप्त होता है, वे विचार करते हैं, वे सोचते हैं कि हे गौरांग, हे दीनबंधु, हे भक्त वत्सल, कब आपके चरण कमलों की प्राप्ति होगी। बस इसी आशा में ब्रह्मा जी अत्यंत व्यथित होने लगे, उस समय का प्रतीक्षा करने लगे कि कब मेरा हरिदास के रूप में सर्वाभिमान को त्याग करके मेरा यहाँ जन्म होगा। अरे जिस ब्रह्म जन्म की कामना तमाम साधक करते हैं, क्या ज्ञानी मौनी योगी सब ब्रह्म धाम को प्राप्त करने के लिए कठोर साधन करते हैं। आज ब्रह्मा जी के मन में ऐसा कौन सी लालसा जागृत हुआ कि वे ब्रह्म जन्म को त्याग करके, ब्रह्मा के उस पद को त्याग करके, सृष्टिकर्ता होने का उस परम सम्माननीय पद को त्याग करके एक जवन के घर में हरिदास के रूप में जन्म लेने का इतना व्याकुलता प्रकाश कर रहे हैं। इसलिए श्रीमन महाप्रभु जी के परिकर नामाचार्य हरिदास ठाकुर ये ब्रह्मा जी ही है। कहते हैं कहीं कहीं ऐसा वर्णन आता है कि कोई कहते हैं कि हरिदास ठाकुर ये चतुर्मुख ब्रह्मा है, तो कोई कहते हैं कि अरे नहीं, ये तो प्रहलाद के प्रकाश है, भक्त प्रहलाद के प्रकाश है। जिस प्रकार से भक्तराज प्रहलाद को हिरण्यकशिपु ने कितना यंत्रणा दिया, नहीं? भगवान के नाम को प्रहलाद जी के मुख से छुड़ाने के लिए, भगवत भक्ति को प्रहलाद जी के हृदय से दूरीभूत करने के लिए हिरण्यकशिपु स्वयं पिता होकर के भी अपने पुत्र के प्रति क्या नहीं किया, कितना अन्याय, कितना अत्याचार किया। लेकिन प्रहलाद जी ने कभी भी प्रतिकार नहीं किया, कभी भी विरोध नहीं किया, कभी एक शब्द भी नहीं बोला कि हे राजन,
हे पिताश्री, मैं तो आपका सुकुमार पुत्र हूँ, मेरे प्रति आपका इस व्यवहार क्या अच्छा लग रहा है? कभी नहीं बोला। हरिदास ठाकुर के प्रति भी उनके कुल के ही, जवन कुल के ही राजा ने इतना अधिक यंत्रणा दिया कि हरिदास ठाकुर अपने रक्षा के लिए कभी भी किसी के आगे हाथ नहीं जोड़ा। इसलिए कोई कोई कहते हैं कि हरिदास ठाकुर प्रहलाद जी का ही प्रकाश है। के हो बोले चतुर्मुख जेन हरिदास, के हो बोले प्रहलादेर जेन प्रकाश, सर्वमते महाभागवत हरिदास, चैतन्य गोष्ठी रसंगे जहार विलास। कि जो भी कहे सो कहे, शास्त्र का तो यही मत है कि श्रीमन महाप्रभु जी के पार्षदों के साथ विहार करने वाले, पार्षदों के साथ नित्य निरंतर श्रीमन महाप्रभु जी का सेवा करने वाले, श्रीमन महाप्रभु जी के गुणों का चिंतन करने वाले श्री हरिदास ठाकुर महान भागवत है, परम वैष्णव है, श्रेष्ठ भक्त है। चैतन्य चरितामृत में कविराज गोस्वामी जी ने वर्णन किया है कि सत्य सत्य हरिदास जगत ईश्वर, चैतन्य चंद्रेर महामुख्य अनुचर। यही बात तो सत्य है, परम सत्य है कि हरिदास ठाकुर वे इस जगत के ईश्वर श्री चैतन्य महाप्रभु के, श्री चैतन्य चंद्र के एक महान अनुचर है, एक मुख्य अनुचर है। कहते हैं वे हरिदास ठाकुर इस जगत में प्रकट हुए। कब प्रकट हुए थे? कहते हैं कि श्रीमन महाप्रभु जी से हरिदास ठाकुर 35 वर्ष के बड़े थे आयु में। हरिदास ठाकुर जी प्रकट हुए थे 1441 ख्रीष्टाब्द में, और शकाब्द बोले तो 1332 शकाब्द में। और श्रीमन महाप्रभु जी प्रकट हुए थे 1976 और शकाब्द में बोले तो 1407 शकाब्द में। इसको विचार इस प्रकार से गुण करें तो हरिदास ठाकुर ये आयु में श्रीमन महाप्रभु जी से 35 साल बड़े थे। हरिदास ठाकुर जी कहाँ प्रकट हुए थे? बोलते हैं कि खुलना जिला के पास में एक बुढ़न नाम का ग्राम है, वहाँ पर हरिदास ठाकुर जी आविर्भूत हुए थे। बोलते हैं जब श्रीमन महाप्रभु जी ने श्री ईश्वर पुरीपाद जी से दीक्षा ग्रहण किया था। दीक्षा ग्रहण क्या करना, वे तो स्वयं भगवान है। दीक्षा ग्रहण करने का लीला अभिनय किया था। तो उस समय श्रीमन महाप्रभु जी का जो अवस्था, उनका वयस किशोर अवस्था था। किशोर अवस्था मतलब 10 से 15 साल के ऊपर बीच में ही जो अवस्था होता है उसको किशोरावस्था कहते हैं। उसके बाद दीक्षा उपरांत के बाद श्रीमन महाप्रभु जी ने संकीर्तन विलास का प्रारंभ किया था। बोलते जिस समय श्रीमन महाप्रभु जी ईश्वर परिपाद से दीक्षा ग्रहण करने के बाद संकीर्तन करना प्रारंभ किया, संकीर्तन विलास करना प्रारंभ किया, उसी समय हरिदास ठाकुर श्रीमन महाप्रभु जी के संगी बने थे। इसलिए इससे अनुमान लगा सकते हैं कि हरिदास ठाकुर का उम्र लगभग जब 50 वर्ष का था तभी वे श्रीमन महाप्रभु जी के संगी बने थे। उधर से तो 35 साल बड़े थे ही, और जब श्रीमन महाप्रभु 15 साल के हुए थे तभी उनके संगी बने। तो लगभग उनका उम्र, इसको थोड़ा तेज करना पड़ेगा, तभी उनका उम्र कम से कम 50 वर्ष का था। जो भी है, श्रीमन महाप्रभु जी के इच्छा से ही श्री हरिदास ठाकुर
उनसे बहुत पहले ही आविर्भूत हुए थे, बहुत पहले ही प्रकट हुए थे। लेकिन कहते हैं श्रीमन महाप्रभु जी से पहले प्रकट होने पर भी हरिदास ठाकुर जी के मन में अर्थात ब्रह्मा जी के हृदय में श्रीमन महाप्रभु जी ने द्वापर युग के शेषावस्था में ही नाम का अंकुर प्रदान कर दिया था। श्रीमन महाप्रभु जी ने ब्रह्मा जी को अपने शिष्यत्व प्रदान कर दिया था। इसलिए श्रीमन महाप्रभु जी के प्रकट होने से पहले से ही हरिदास ठाकुर जी ने नाम महिमा को प्रकाश करने वाले अनेक लीलाएं की थी। वास्तव में श्रीमन महाप्रभु जी ही श्रील हरिदास ठाकुर जी के माध्यम से इस जगत में नाम की महिमा का प्रचार करवाया था। ऐसा इसलिए भगवान सोचते हैं, अरे नाम ये तो कली का ही, इस कली काल का कल हम लोगों ने श्रवण किया, कली काल से उद्धार होने का एकमात्र उपाय है। इसलिए उस नाम के महिमा को इस जगत में प्रचार करने के लिए कोई साधारण व्यक्ति नहीं कर सकता। इसलिए ब्रह्मा जी को निमित्त बनाया, ब्रह्मा जी के मन में यह भाव प्रदान किया। ब्रह्मा जी तुम तो जगत की सृष्टि कर लिया, वो भी भगवान की आज्ञा से ही, भगवान के इच्छा से ही ब्रह्मा जी सृष्टि आदि कार्य करते हैं। ठीक है, मेरे इच्छा से तुमने जगत की सृष्टि तो किया, लेकिन इस जगत के जीवों को कल्याण करने का काम भी तुम्हारा है। इसलिए तुम पहले जाओ और नाम के महिमा का प्रचार करने का जितना भी साधन है वो सारी व्यवस्था करो। इसलिए ब्रह्मा जी हरिदास ठाकुर जी के रूप में इस जगत में प्रकट हुए हैं और नाम के महिमा को वे भगवत इच्छा से प्रचार किया। लेकिन आजकल कुछ कुछ लोग कहते हैं कि हरिदास ठाकुर तो ब्राह्मण कुल में जन्म लिया था। उनके माता पिता का देहांत होने के बाद किसी जवन ने, किसी जवन दंपत्ति ने उनको पालन पोषण किया था। इसलिए जवन के घर में पालन पोषण करने के कारण वे जवन हरिदास कहते हैं। लेकिन ये बात गलत है, ऐसा है ही नहीं। ब्रह्मा हरिदास ठाकुर जवन कुल में ही जन्म हुए थे। हो सकता है किसी गुसाई ने अपने अपस्वार्थ को सिद्धि करने के लिए ऐसा बोला होगा, ऐसा लिखा होगा कहीं, हैं? ये तो केवल लोगों को भ्रमित करने के लिए है। वास्तव में कोई शास्त्र की बात नहीं है, ना चैतन्य चरितामृत में है, ना ही चैतन्य भागवत में है। उन गोसाई लोगों ने अपने हिसाब से ही चैतन्य चरित लिखा है। उसमें वो लोगों ने अलग अलग प्रकार के लिखते हैं। कहते हैं वृंदावन दास ठाकुर जी ने चैतन्य भागवत में लिखा है, एक जगह में स्पष्ट रूप से लिखा है कि जाति कुल सब निरर्थक बुझाइते। क्या? जाति कुल सब निरर्थक बुझाइते, जन्मिलेन नीच कुले प्रभुर आज्ञाते। मतलब इस जगत के सत असत कर्मों के फलस्वरूप जीव को यहाँ उच्च और नीच योनि में जन्म मिलता है। जिस प्रकार के कर्म करेगा उसी के अनुसार उसको यहाँ उच्च कुल में या नीच कुल में जन्म मिलता है। यहाँ नीच जाति में उत्पन्न होना का मतलब है कि जीव अपने कर्म फल भोग के फल को दर्शाने के लिए ही नीच कुल का वहाँ प्रतीत होना होता है। अन्यथा वास्तव पारमार्थिक विचार से, आध्यात्म विचार से जाति कुल वंश इसका कोई मूल्य नहीं होता है। इसलिए वहाँ वृंदावन दास ठाकुर लिखा है कि जाति कुल सब निरर्थक बुझाइते, कि भैया भजन के साम्राज्य में, पारमार्थिक साम्राज्य में यहाँ जाति कुल वंश देश काल का कोई विचार नहीं होता है। अरे इसी परम सत्य को, शास्त्र के
इस परम सत्य बात को प्रतिष्ठित करने के लिए, जनाने के लिए मंगल के निदान भगवान अपनी इच्छा के अनुसार ब्रह्मा जी को यवन कुल में हरिदास ठाकुर के रूप में आविर्भूत कराया कि देखो, ब्रह्मा जी के पद में स्थित होते हुए भी ब्रह्मा जी को शर्म आती थी, हाय हाय मैं ब्रह्मा हूं, फिर भी मैं भगवत विचार से, भगवत भक्ति से रहित हूं, तो अपने आप को धिक्कारते थे। इससे अच्छा होता तो मैं किसी नीच जोनि में जन्म लेता, तो मैं शायद भजन कर सकता, भगवान का सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त करता। शास्त्र ऐसा वर्णन करते हैं कि विप्रादिश गुणस यतदिरविंद नाव पदारविंद विमुखा सपचम वरिष्ठम मन्यै तदपित मनो वचन हितार्थम प्राणम पुनाति सकुलम नत भूरिमानः। ब्राह्मण विप्र अपनी सभी प्रकार से गुणों से संपन्न है, लेकिन भगवान अरविंद के चरण कमलों से विमुख है। बल्कि उस ब्राह्मण से वही स्वपच कुल में जन्म लेने वाला शूद्र श्रेष्ठ है, जिसने अपनी मन वचन को केवल भगवान की सेवा में लगाया। मानो वचन हितार्थम, बल्कि वे स्वयं तो पवित्र हो जाता है, वे अपने संपूर्ण कुल का भी पवित्र करके उद्धार कर लेता है। इसलिए कहते अधम कुलते यदि विष्णु भक्त होए तथापि सही से पूज्य सर्वशास्त्र कहे। अगर भगवान के भक्त अधम से अधम कुल में भी जन्म लेते हैं, वे भजन करता है, तो वही अधम कुलोद्भूत भक्त श्रेष्ठ है, वही पूज्य है, वही पूजा के योग्य है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, सर्वशास्त्र कहे, सभी शास्त्र इसको उच्च स्वर से गान करते हैं। लेकिन उत्तम कुलेते जन्मे श्री कृष्ण ना भजे। उत्तम कुलेते जन्मे श्री कृष्ण ना भजे, कुले तार की करीबे नरके थे मजे। सत्कर्म करके अगर कोई उत्तम कुल में जन्म ले लिया, ठीक है, लेकिन ब्राह्मण कुल सबसे उत्तम कुल माना जाता है, तो उस ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बावजूद भी यदि वे कृष्ण भजन नहीं करता तो उसके नरक की प्राप्ति होती है। उसको नरक जाने से कोई नहीं रोक सकता है। इसलिए क्या कहते हैं शास्त्र, बोलते हैं ये सब वाणी से, शास्त्र के इन वाक्यों के सत्यता को प्रदर्शित करने के लिए हरिदास ठाकुर जी अधम कुल में जन्म लिया। सही सब वेद वाक्येर साक्षी दिखाईते जन्मिलेन हरिदास अधम कुलेते। हरिदास ठाकुर जी शास्त्र के इस वाणी को चरितार्थ करने के लिए, प्रतिष्ठित करने के लिए, जनाने के लिए वे अधम कुल में जन्म लिए। अरे ब्रह्मा जी भगवान से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु मुझे इस ब्रह्म जोनि से, इस ब्रह्म जन्म से उतार करके मुझे नीच जोनि प्रदान करो, नीच घर में, नीच जाति में, नीच वंश में मेरा जन्म हो जाए। भला ऐसा प्रार्थना कोई करता है? क्यों क्या कि प्रभु ब्रह्म जन्म होने पर भी मैं आपके भजन से रहित हो गया, आपके ब्रज लीला का दर्शन से वंचित हो गया। उसी अहंकार के कारण मेरा दोबारा से गौरांग महाप्रभु जी के लीला का दर्शन से मैं वंचित ना हो जाऊं, इसलिए वे भगवान से प्रार्थना करते हैं कि ब्रह्म जन्म हो जथा तुआ दास, बहिर्मुख ब्रह्म जन्मे ना ही आस।
मैं आशा नहीं करता हूं कि दोबारा मेरा ब्रह्मजन्म हो। यद्यपि हरिदास ठाकुर जी ने यवन कुल में आविर्भूत हुए थे, लेकिन बचपन से ही उनका भगवान के नाम के प्रति, हरिनाम के प्रति अत्यधिक रुचि थी। क्यों रुचि थी? क्योंकि वे इतना कठोर तपस्या किए थे, अंतर्दीप में आकर के पश्चाताप किया था, और स्वयं श्रीमन महाप्रभु जी ने नाम का अंकुर उसी समय से ही ब्रह्मा जी के हृदय में संचारित कर दिया था। इसलिए जवन कुल में जन्म होने के तुरंत बाद ही, बाल्यकाल से ही नाम के प्रति उनका अत्यधिक रुचि हुआ। बचपन से हरिदास ठाकुर जी के माता पिता परलोक सिधर गए। उनके माता पिता सिधरने के बाद वे अपने गाँव को त्याग करके, कौन से गांव था? बुढ़न गांव। अपने घर को, अपने गांव को त्याग करके वे बेनापोल में आकर के रहने लगे। ये बेनापोल कहाँ है? यशोहर जिला है ना, देखा आपने क्या? यशोहर जिला का एक शहर है बेनापोल। पहले इस बेनापोल जमींदार के अंतर्गत में होता था, और यशोहर में नवाब रहता था, शासक रहता था, राजा रहता था। उस राजा के अंतर्गत में अलग अलग शहरों का एक एक जमींदार होते थे। तो हुआ क्या, उस समय जब वे बेनापोल आए तब हरिदास ठाकुर जी का उम्र प्राय किशोरावस्था ही था, और वहाँ आकर के बेनापोल के जंगल में एक निर्जन स्थान पर कुटी बना करके वे भजन करने लगे। कहते वहाँ पर हरिदास ठाकुर प्रत्येक दिन अपतित रूप से, निरपराध रूप से वे 3 लक्ष नाम जप करते थे, और तुलसी जी की सेवा करते थे। नित्य प्रति तुलसी जी में जल प्रदान करते थे, और तुलसी जी का परिक्रमा करते थे, तुलसी जी का स्तुति करते थे। ऐसा तो फिर क्या खाते थे? केवल अपने जीवन निर्वाह करने के लिए हरिदास ठाकुर जी ब्राह्मण के घर में जा कर के थोड़ा सा भिक्षा करके ले आते थे, और देह यात्रा करने के उद्देश्य से भोजन को छोड़ करके, भोजन के अतिरिक्त वे और किसी भी प्रकार के वस्तु का संग्रह ना कभी करते थे, और ना ही कभी संग्रह करने का प्रयास करते थे। उनका संपूर्ण समय, पूरा के पूरा समय भगवान का भजन करने में ही व्यतीत होता था। बोलते हरिदास ठाकुर जी का भगवान के भजन के प्रति इतना सुदृढ़ निष्ठा को देख करके, और उनकी ऐसे निष्किंचनता, किसी से कोई मांग नहीं, उनके इस निष्किंचनता को, इन निरीहता को देख करके, और विशेष रूप से ऐसा एक वैष्णवता गुण को देख करके उस बेनापोल की जितने भी जनता है, जितने भी प्रजा है, वे हरिदास ठाकुर जी के प्रति बड़े श्रद्धा करने लगे हैं, बड़े सम्मान करने लगे। लेकिन होता क्या है, बताते हैं कविराज गोस्वामी जी ने चरितामृत में कि हरिदासेर गुणगण असंख्य अपार। देखो, जिस प्रकार भगवान का गुण अनंत होता है, भगवान के परम प्रिय भक्त का गुण भी असंख्य होता, अनंत होता है। क्या कौन उनसे वर्णन नहीं पाए पार। बोलते हरिदास ठाकुर जी के इतना गुण था, इतना गुण था कि कोई भी उनके गुणों को संपूर्ण रूप से वर्णन नहीं कर सकता था, वर्णन करने में असमर्थ होता था, समर्थ नहीं होता था। इसलिए जो कोई भी थोड़ा मोड़ा हरिदास ठाकुर जी के गुणों का वर्णन करता था, आंशिक रूप में वर्णन करता था, लेकिन उनके गुणों को कोई पार नहीं पा सकता था। पहले वृंदावन दास ठाकुर जी ने जो चैतन्य भागवत रचना किया, उसको पहले वो चैतन्य मंगल के नाम से ही
परिचित था। तो उस चैतन्य मंगल में, चैतन्य भागवत में हरिदास ठाकुर जी ने, वृंदावन दास ठाकुर जी ने हरिदास ठाकुर जी के कुछ कुछ गुणों को प्रकाशित किया है। लेकिन कविराज गोस्वामी जी वर्णन करते हैं कि हरिदास ठाकुर जी के इतना गुण है कि सब कहा ना जाए हरिदासेर चरित्र, केह किछु कहे करिते अपना पवित्र। बोलते हरिदास ठाकुर जी के इतना विशाल चरित्र को, अनंत चरित्र को कोई वर्णन नहीं कर सकता, फिर भी अगर कोई करता है तो अपने को पवित्र करने के लिए। जिस प्रकार भगवान के नाम को श्रवण करने मात्र से ही पुमान भवति निश्चल, परम बड़े से बड़े पापी भी परम पवित्र हो जाता है, उसी प्रकार भगवान के भक्तों के गुणों को श्रवण करने मात्र से ही महान से महान पापों से मुक्ति हो जाती है और वे परम पवित्रता की अवस्था को प्राप्त करता है। इसलिए हरिदास ठाकुर जी के जैसे महान वैष्णव के चरित्र को श्रवण करना, उनके गुणगान को श्रवण करना कोई साधारण बात नहीं है। कुछ सब कुछ वर्णन ना कर सके, लेकिन थोड़ा थोड़ा आंशिक रूप में भी कोई वर्णन करता है, कोई श्रवण करता है, उसी से वे पवित्र हो जाता है। तो कविराज गोस्वामी वर्णन करते हैं कि श्रील वृंदावन दास ठाकुर जी ने चैतन्य भागवत में हरिदास ठाकुर जी के जिन जिन चरित्रों का वर्णन नहीं किया, बोलते उन चरित्रों को मैंने, अर्थात कविराज गोस्वामी जी ने चैतन्य चरितामृत में वर्णन किए हैं। और कविराज गोस्वामी प्रार्थना करते भक्तों से, हे भक्तगण, हरिदास ठाकुर जी जैसे परम महाभागवत के चरित्र को अवश्य सुनो, अवश्य श्रवण करो। कविराज गोस्वामी जी वहाँ एक सुंदर एक प्रसंग का वर्णन करते हैं कि हरिदास ठाकुर जी जिस समय बेनापोल के उस जंगल में रह करके भजन करते थे, उस समय उस बेनापोल का एक जमींदार था जिसका नाम था रामचंद्र खान। और ये व्यक्ति रामचंद्र और खान दोनों कुछ अलग अलग नहीं लग रहे हैं? रामचंद्र हिंदू नाम है और खान जवन है। जो भी है, ये व्यक्ति, ये जमींदार, ये बड़ा ही वैष्णव विद्वेषी था, धर्म विद्वेषी था, भगवत विद्वेषी था, ईश्वर विद्वेषी था। और बेनापोल के जो जनता थे, लोग थे, वे हरिदास ठाकुर जी को इतना सम्मान करते थे, इतना विश्वास करते थे, इतना श्रद्धा करते थे, उसको देख करके वे जमींदार के मन में बड़ा जलन होने लगा, बड़े ईर्ष्या होने लगा। वो विचार करते, अरे इस शहर का जमींदार मैं हूँ, मैं इस शहर का मालिक हूँ, और ये लोग मेरा सम्मान नहीं करके इस साधु वेशधारी एक दरिद्र मुसलमान का सम्मान कर रहे हैं। अब ईर्ष्या करने लगा। इसलिए किसी भी प्रकार से छल से कपट से, कल बल कौशल में किसी प्रकार से हो, बोलते इस नीच जाति कुल के उस दरिद्र मुसलमान को, उस दरिद्र जवन हरिदास को मैं नीचा दिखला के ही रहूँगा। जब लोगों के सामने इस नीच हो जाएगा, उसका दोष दिखने लगेगा लोगों को, तब लोग इसको घृणा करने लगेंगे। क्या होता है, कई बार अपने से श्रेष्ठ व्यक्ति का गुणगान अगर कोई सुनता है तो उनके गुणगान को सुन करके सहन करने की क्षमता बहुत कम लोगों में होती है। सामने से बोल देते, हाँ हाँ बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, अरे हमने भी देखा, हमने भी सुना है, ऐसा है, ऐसा है। किसी व्यक्ति का वे बड़े गुणगान सुन रहे हैं, लेकिन अंदर अंदर में जलन हो रहा है, सहन नहीं कर पा रहा है। अरे है ना, होता कि नहीं से? जैसे कि वो व्यक्ति एक तरह से गुणगान सुन करके नाटक कर रहा है प्रसन्न होने का, लेकिन अंदर अंदर में वे उस गुणी व्यक्ति का अनिष्ट करने के लिए सोचता रहता है। किसी ना किसी प्रकार का मिथ्या आरोप लगाएगा,
हैं, उसके लिए वे सोचता ही रहता है। जैसे गिद्ध होता ना, गिद्ध वो बड़े ऊपर में उड़ता है, लेकिन इतना ऊपर में उड़ते हुए भी उसका नज़र कहाँ रहता है? गंदी गंदी चीज़ों में रहता है ना। कहाँ सड़ा हुआ मांस पड़ा हुआ है, उसमें पड़ता है ना। तो इतने ऊपर में उड़ता हुआ भी उसका नज़र है गंदी चीज़ों के ऊपर। तो वे उच्च उच्च पद में, जमींदार पद में होने पर भी क्या है, वो हरिदास ठाकुर जी के जैसे परम वैष्णव के में वे त्रुटियां ढूंढने का प्रयास करने लगा। हरिदास ठाकुर जी के प्रति उस वैष्णव विद्वेषी रामचंद्र खान का अनेक प्रकार की कुचिंताएं पोषण करने लगा, और वैष्णव का अनिष्ट करने के लिए मन ही मन सोचने के कारण उस वैष्णव विद्वेष, चाहे वो मन ही मन से क्यों नहीं किया, उसके कारण वैष्णव चरण में अपराध हुआ। और वैष्णव चरण में अपराध होने का कारण तो है हाथी माता है। किस प्रकार का हाथी माता? पागल हाथी माता है। पागल हाथी जब किसी बगीचा में घुसता है ना, उस बगीचा को तहस नहस करके रख देता है। इसी प्रकार वैष्णव अपराध अगर किसी के सिर पर बोलता है, चढ़ता है, तो उसके सवंश को नष्ट कर देता है। क्या होता है, रामचंद्र खान ने हरिदास ठाकुर जी में दोष ढूंढने लगा। क्यों? क्योंकि जब तक वो हरिदास ठाकुर जी के दोष को लोगों को ना दिखाएगा, तब उनको नीच के रूप में वो सिद्ध नहीं कर पाएगा। तब तक उस रामचंद्र खान के बात पे कोई विश्वास नहीं करेगा। लेकिन हरिदास ठाकुर, अरे हरिदास ठाकुर वे तो गुणों के भंडार है। अथक प्रयास किया रामचंद्र खान ने हरिदास ठाकुर जी में दोष निकालने का। अरे जो गुणों का समुद्र है, उनमें दोष किस प्रकार से हो सकता है? एक भी दोष नहीं दिखला पाया। छल करके लोगों की दृष्टि में गिराना चाहा, बहुत चेष्टा करने में भी उसमें भी सफल नहीं हुआ। अंत में उस रामचंद्र खान ने वेश्याओं को बुलाया और उन वेश्याओं के द्वारा श्री हरिदास ठाकुर जी के चरित्र को भ्रष्ट करने के लिए अनेक प्रकार का उपाय ढूंढने लगा। जिस प्रकार से वे रामचंद्र खान स्वयं काम क्रोध से भरपूर था, वे सोचता था ये हरिदास 2 दिन का बैरागी, ये भी स्त्री लोलुप होगा, ये भी काम क्रोध से भरा होगा, हैं? ये क्या उन वेश्याओं के सामने टिक पाएगा? अरे स्वर्ग की अप्सरा मेनका, उसने क्या किया, विश्वामित्र ऋषि के पास गया, हैं? और अपने घुंघरू की आवाज़ सुना करके बोलते हैं, परम तपस्वी जो कि हजारों वर्ष तपस्या कर रहे हैं, उन विश्वामित्र के तपस्या को भंग कर दिया केवल अपने घुंघरू की आवाज़ सुना करके। विश्वामित्र जैसे परम तपस्वी एक अप्सरा की घुंघरू की आवाज़ को सुन करके वे पतित हो सकते हैं, और ये 2 दिन का बैरागी हरिदास ये कौन सी खेत की मूली है, ऐसा सोचने लगा। बोलते हैं वे रामचंद्र खान उन वेश्याओं के द्वारा हरिदास ठाकुर जी का अपमान करने के लिए प्रयास करने लगा। क्योंकि वे सोचता है, अरे जो स्त्री लोलुप है, हैं? जगत के लोग क्या करते हैं, अरे जितना पैसे लगे लग जाए, धन संपत्ति के बदले में वे स्त्री को प्राप्त करने की चेष्टा करते हैं। स्त्री का एकमात्र जो कटाक्ष है, कटाक्ष बाण है, आंखों का जो नजर है, बोलते उसी से लोग इंद्र के समान ऐश्वर्य को भी तृण के मापी उपेक्षा कर देते हैं और स्त्री के संग को प्राप्त करने के लिए लालायित होते, कामना करते रहते हैं। और ये हरिदास
अभी अभी ये युवक अवस्था को प्राप्त हुआ है और ऐसे सुंदरी सुंदरी वेश्याओं को देख करके ये कहाँ टिक पाएगा। बोलते हैं उन वेश्याओं के द्वारा हरिदास ठाकुर जी के वैराग्य धर्म को नाश कर देने के लिए उन्हें उस वेश्याओं को आदेश दे दिया कि जाओ। बोलते जितना भी वेश्या आए थे उन वेश्याओं में से एक परम सुंदरी वेश्या थी, परम युवती थी। क्या नाम था उसका? लक्ष्य हीरा। लक्ष्य हीरा नाम का वेश्या वे सबसे युवती थी और सुंदर थी। बोलते भी लक्ष्य हीरा वेश्या अपने रूप और यौवन से इतना मत्त हो रही थी कि वे अत्यधिक विश्वास के साथ जाकर के रामचंद्र खान को कहने लगा, मुझे सिर्फ 3 दिन का समय दीजिए, 3 दिन के अंदर मैं हरिदास के मति को मैं हरण कर लूंगी, उसके चित्त को मैं चंचल कर दूंगी। बोलते इन 3 दिन के अंदर में हरिदास के जो भजन में जो चित्त लगा हुआ है उस चित्त को मैं वहाँ से भजन से हटा करके मैं अपने प्रति आसक्त कर दूंगी। उसकी बात सुन करके रामचंद्र खान कहता है, शाबाश शाबाश, ठीक है, अगर तुम ऐसा कर पाओगे तो तुम जो बोलोगे तुमको मैं वही दे दूंगा, लेकिन तुम मेरे एक आदमी को साथ में लेके जाओ। क्योंकि जो मेरा आदमी तुम्हारे साथ जाएगा वो दोनों को रंगे हाथ पकड़ेगा और वही आदमी आकर के फिर सबको कहेगा। तो वे वेश्या कहती है, अभी पहले एक बार तो मुझे मिलने दो, प्रथम रात्रि हमारा मिलन हो जाए, फिर दूसरी रात्रि में मैं ले जाऊंगा उसको साथ को, तुम्हारे आदमी को मैं साथ ले जाऊंगा। अब उस वेश्या की योजना में रामचंद्र खान भी स्वीकार प्रदान करता है। क्या होता है, रात्रि के समय में वे वेश्या बड़े सुंदर रूप से सज धज करके और अत्यधिक उल्लसित होकर के कि हरिदास को मैं गिरा दूंगा, अत्यधिक उल्लसित होकर के हरिदास ठाकुर जी के उस भजन कुटी में पहुंचती है। उस समय हरिदास ठाकुर जी आंख बंद करके बड़े भाव विभोर होकर के तुलसी जी के सामने बैठ करके उच्च स्वर से हरि नाम कर रहे हैं। हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे। बड़े उच्च स्वर से हरिदास ठाकुर हरि नाम कर रहे हैं। उस कुटिया के आंगन में तुलसी जी लगा हुआ है। वेश्या आते ही पहले तुलसी को प्रणाम किया, उसके बाद उस कुटिया के द्वार पर आया और हरिदास ठाकुर देख करके उनको भी प्रणाम किया। अरे, जो नाम संकीर्तन के साक्षात मूर्ति स्वरूप हरिदास ठाकुर हैं, उनका दर्शन करने से भला किसका मस्तक नहीं झुकेगा हैं? और वे हरिदास ठाकुर नाम संकीर्तन की जो स्थली है जहाँ पर वे नित्य प्रति 3 लाख नाम जप करते हैं, उस स्थान कोई साधारण स्थान हो सकता है? बल्कि अनजान में भी कोई व्यक्ति ऐसे स्थान को जाता है तो भी उसका वहाँ पर मन पवित्र हो जाता है। तो उस वेश्या ने हरिदास ठाकुर जी का देखते ही वे उनको प्रणाम किया। यद्यपि वे वेश्या अपने संपूर्ण जीवन में पापाचरण करती है, लेकिन परम भागवत हरिदास ठाकुर जी को दर्शन करके उनको प्रणाम करना, तुलसी जी को प्रणाम करना, ये 2 प्रकार के भक्ति का अंग तो उसका अपने आप पालन हो ही गया। इच्छा नहीं होते भी हो गया। अभी वे वेश्या हरिदास ठाकुर जी के कुटिया के सामने द्वार पर आकर के खड़ी हो गई है। खड़ी होकर के अपने रंग ढंग दिखाने लगी, धीरे धीरे अपने वस्त्रों को हटा करके अपने शरीर का अंग प्रत्यंग प्रदर्शन करने लगी और बड़े मधुर स्वर से कहती है, ठाकुर आप इतनी सुंदर हो,
अरे अभी अभी आपने युवावस्था को प्रवेश किया है, तो आपकी इस सुंदरता को, इस यौवनता को देख करके भला ऐसी कौन सी स्त्री होगी जो आपको देखे बिना अपने मन को बस में कर सकती है। कहती है वे वैश्या, आपके रूप और यौवन को देख करके मेरा मन बहुत चंचल हो रहा है, इसलिए हे हरिदास, आपके संग प्राप्त करने का आशा लेकर के मैं आपके पास आई हूँ। आपको, आपके संग के लिए मैं लालायित हूँ। कहती है कि मेरी तो ऐसी अवस्था हो गई है, अगर आपके संग ना मिले तो मैं जीवित ही नहीं रह सकती हूँ। ऐसा कि हे हरिदास, अगर आप मुझे अंगीकार नहीं करोगे, मुझे स्वीकार नहीं करोगे, आपके शरीर का संग मुझे प्रदान नहीं करोगे, तो मैं जीवित नहीं रह सकती हूँ। वेश्या की बात को सुन करके हरिदास ठाकुर कहते हैं कि मैं तुझे अवश्य अंगीकार करूँगा, लेकिन अभी मेरा जो नित्य प्रति नियमित नाम की संख्या है वो पूरी नहीं हुई है, इसलिए नाम संख्या मेरा पूर्ण नहीं होने तक मैं दूसरा कोई भी काम नहीं करता हूँ, यहाँ से उठता भी नहीं हूँ। इसलिए जब तक मेरा नाम संख्या पूर्ण ना कर लूँ तब तक तुम यहीं पर बैठ करके अपेक्षा करो, यहाँ बैठ करके नाम संकीर्तन को सुनो। हरिदास ठाकुर जी ने उस वेश्या को पहला आदेश दिया कि तुम यहाँ बैठ करके नाम संकीर्तन सुनो। जैसे ही मेरा नाम संख्या पूर्ण होता है मैं तुम्हारे मन की अभिलाषा को पूर्ण करूंगा, तुम्हारे मन की अभिलाषा को पूर्ण करूंगा। अब देखते हैं ठाकुर जी, हरिदास ठाकुर उसके मन की कौन सी अभिलाषा को पूर्ण करते हैं, उस वेश्या की कौन सी इच्छा को अंगीकार करते हैं, उसको हम लोग कल श्रवण करेंगे। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो